हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे धुनसेरी इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी ने जो ऑल टाइम में जो रिटर्न दिया वो 881% का रिटर्न दिया है। अभी कंपनी जो चल रही है, करंट प्राइस 601 रुपया चल रहा है और पर शेयर इन्होंने 540 रुपये का इन्वेस्टमेंट दिया है, प्रॉफिट दिया है। ठीक है, तो कंपनी कब से 2011 से है। ठीक है, और कंपनी का चार्ट भी जो है अच्छा खासा चार्ट है, नीचे से ऊपर की तरफ गया, लेकिन एक बार कंपनी में बहुत भयंकर गिरावट हुई थी। तो वो गिरावट देख लेते हैं कितने परसेंट की है, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि इसका जो 52वीं खाई था वो 850 रुपया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लगभग 250 रुपया की गिरावट इस कंपनी में हो चुकी है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि देखो कंपनी में एक बार पहले भी गिरावट हुई थी तो कितने परसेंट की हुई थी। आप देख सकते हैं 77% की गिरावट, 70% की गिरावट हुई थी कंपनी में। ठीक है, तो अभी कंपनी में कितनी गिरावट है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी ने अपना हाई बनाया था और यहाँ से कंपनी जो है 25% डाउन हो चुकी है। ठीक है, तो अभी 25% डाउन हो चुकी है, तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम इसके और भी पैरामीटर देख लेते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको निफ्टी 50 से कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं हमने निफ्टी 50 से इसको कंपेयर किया है। तो जितने समय में निफ्टी 50 ने 207% का रिटर्न दिया है, उतने ही समय में इस कंपनी ने 779% का रिटर्न दिया है। तो ये निफ्टी 50 की अपेक्षा तो अच्छा रिटर्न देता है। ठीक है, आप इसका चार्ट भी देख सकते हैं। जो इसका चार्ट है, रेड वाला चार्ट है निफ्टी 50 का, और जो ब्लू वाला चार्ट है वो धुनसेरी इन्वेस्टमेंट का है। तो आप देख रहे हैं चार्ट में भी अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो कंपनी एक बार जब 70% गिर के आई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे गिरी थी 77%, और निफ्टी 50 को टच करने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ गई है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं इसकी बैलेंस शीट के ऊपर। तो अभी जो है हम इस कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके रिज़र्व एंड सरप्लस आप देख सकते हैं। तो कंपनी के पास पहले जो रिज़र्व एंड सरप्लस थे 269 करोड़ थे, फिर बढ़ गया 280 करोड़ हो गया, फिर बढ़ गया 290 करोड़ हो गया, फिर बढ़ गया 313 करोड़ हो गया, फिर बढ़ गया यहाँ पे 339 करोड़ हो गया। तो रिज़र्व एंड सरप्लस तो कंपनी के कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरोविंग देखोगे तो कंपनी के ऊपर जीरो कर्जा है, कोई भी कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे जब आप शॉर्ट टर्म बोरोविंग देखोगे, शॉर्ट टर्म बोरोविंग तो उसके ऊपर भी कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। तो कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री कंपनी है। ठीक है, तो अभी हम आ चुके हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखने। तो आप देख सकते हैं कंपनी कितनी छोटी, 365 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये बहुत छोटी कंपनी है, और ये जितनी छोटी कंपनी रहती है उतना ज़्यादा रिस्क इसमें बना रहता है। कंपनी इस ऑलमोस्ट डेट फ्री है, आपने देख ही लिया। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं। तो कंपनी अपने सेक्टर में 8 नंबर पे लीड कर रही है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो हम सेल्स प्रॉफिट और लॉस देखने के लिए आए। तो आप देख सकते हैं कि लॉस मेकिंग कंपनी थी। तो कैसे लॉस मेकिंग कंपनी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कंपनी का सेल्स है वो 21 करोड़ का है, और इतना कमाने के लिए इन्होंने 51 करोड़ का एक्सपेंसेस किया। तो 30 करोड़ का लॉस हुआ जो कि दिसंबर 2019 का है। उसके बाद 61 करोड़ का लॉस किया, फिर यहाँ पे 9 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 14 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 48, 50, 39, 32 और 16। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 142 करोड़ का सेल्स किया, उसके लिए 152 करोड़ खर्चा किया, तो 10 करोड़ का लॉस हुआ। ठीक है, और यहाँ पे भी 17 करोड़ का लॉस हुआ उसी तरीके से। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, फिर लॉस में भी जाती है, लेकिन इसमें एक चीज़ और है जो आप देख सकते हैं, इनकी जो अदर इनकम है वो काफ़ी चौंकाने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अदर इनकम इनकी 11 करोड़ है, फिर लॉस हुआ 3 करोड़ का, फिर 14 करोड़ है, फिर 50, फिर 77, 113, 103, 64, 104, 93 और 257 करोड़। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कंपनी यहाँ पे लॉस करी थी कितना, 17 करोड़ का, और यहाँ पे 257 करोड़ का प्रॉफिट किया है।
ठीक है। तो इसमें से फिर ये आ जा रहा है इनका 234 करोड़। तो इनकी जो मेन इनकम है वो उससे ज़्यादा ये अदर इनकम से कमा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं 25 करोड़ का लॉस किया, 66 करोड़ का लॉस किया, फिर 14 करोड़ का प्रॉफिट, 63, 72, 100 करोड़, 112, 71, 88, 50 और 170 करोड़। ठीक है। तो कंपनी इस तरह से कमा रही है। और उसके बाद आप देख सकते हैं 224 और 90 करोड़। ठीक है। तो कंपनी 90 करोड़ तो कमा रही है, लेकिन वो अदर इनकम से कमा रही है। जो इनकी मेन इनकम है उसमें थोड़ा सा लॉस हो रहा है, लेकिन लॉस कंटिन्यू नहीं है। आप देख सकते हैं एक एक दो बार लॉस हो रहा है, बीच बीच में कंपनी अच्छा खासा कमा रही है। तो ये एक थोड़ा सा ये है। EPS भी आप देख सकते हैं 86 रुपया है। ठीक है, अर्निंग पर शेयर। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए तो 2016 से हम कंपनी को देख रहे हैं। तो अभी ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, क्योंकि हमको इसमें क्या है, मेन इनकम में और अदर इनकम में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी ने 32 करोड़ कमाए सेल्स किया था, 14 करोड़ का सेल्स किया था, तो 19 करोड़ कमाया था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो था इनका 58% था। यहाँ पे 239 करोड़ कमाए, 227। फिर यहाँ पे आप देखिए मात्र 3 करोड़ कमाए थे। ठीक है। यहाँ पे 37 करोड़ का लॉस हुआ और यहाँ पे 140 करोड़, फिर 100 करोड़ का लॉस हुआ इनको। ठीक है, इस साल में। लेकिन जो इनकी अदर इनकम है, तो आप अदर इनकम देखिए, यहाँ पे 0 थी, फिर यहाँ पे 460 हो गई, फिर 21 हो गई, फिर 65 हो गई, फिर 36 हो गई, फिर 197, फिर 664 और 754 करोड़। ठीक है। तो ये अदर इनकम इनकी अच्छी खासी हो रही है, लेकिन कहाँ से हो रही है ये पता नहीं चल रहा है। हम यहाँ पे भी देखते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते तो आप इनकी जो इनकम हो रही है वो आप देख सकते हैं 167 करोड़, 21 करोड़, 92, 35, 193 और 364। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ अदर इनकम नॉर्मल। ठीक है। तो इनकी अदर इनकम कहाँ से आ रही है ये तो पता नहीं है, लेकिन अदर इनकम के भरोसे ये कंपनी ज़्यादा चल रही है, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी हम इनका नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो आप देखिए नेट प्रॉफिट में भी देखेंगे तो 2016 में कंपनी ने 62 करोड़ का लॉस किया, फिर 652 करोड़ कमाया, फिर 139, फिर 42, फिर 23 करोड़ का लॉस किया, फिर 249, 320 और 534 करोड़। ठीक है। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर रही है, लेकिन बीच बीच में लॉस भी कर रही है। 445 जो है इनका EPS आ रहा है। ठीक है। तो ये है कंपनी का ये। और इसमें हम देख लेते हैं फाइनली प्रोमोटर होल्डिंग। तो आप देख सकते हैं प्रोमोटर होल्डिंग, जो प्रोमोटर को अपने शेयर पसंद है, काफ़ी ज़्यादा पसंद है। 74.95% पब्लिक प्रोमोटर के पास है। FIS के पास कम है, 0.10 है, और DIS के पास भी 0.5 है, और पब्लिक के पास 24.90% है। ठीक है। तो FIS DIS भी इसमें बहुत कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कंपनी में क्या क्या अच्छी बातें हैं और क्या क्या बुरी बातें हैं। और मैंने ये जो सेक्टर है वो फाइनेंस सेक्टर है, और ये जो काम करती है इन्वेस्टमेंट का काम करती है। ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कंपनी में जो है, हमने सबसे पहले चार्ट देखा, तो इसका चार्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, अच्छी बात है। 25% की गिरावट है, तो हम इसमें बाय कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने इनके रिजर्व एंड सरप्लस देखे, बढ़ रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरोविंग 0 है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग 0 है। ठीक है। उसके बाद कंपनी की जो सेल्स है वो सेल्स भी धीरे धीरे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन जो इनका प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कंटिन्यू नहीं आ रहा है। प्रॉफिट इनका कभी लॉस हो रहा है, कभी प्रॉफिट हो रहा है। जो इनका मेन प्रॉफिट है, ठीक है, वो नहीं है। जो ज़्यादातर इनकम इनकी आ रही है वो अदर इनकम से आ रही है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट आता है कि अदर इनकम आ रही, बाकी और कंपनी क्या है, स्टेबल नहीं है, प्रॉफिट ऊपर नीचे हो रहे हैं। ठीक है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है। अच्छा क्या है, प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, लेकिन FIS DIS नहीं है। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है, इनकी मेन इनकम जो है वो कंटिन्यू रुक नहीं रही है। जो मेन इनकम चाहिए, मेन इनकम से ज़्यादा इनकी जो अदर इनकम है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और ये नेगेटिव पॉइंट थोड़ा सा खटकता है दिमाग में। बाकी आपकी क्या राय है आप बता सकते हो। ठीक है। तो अगर ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा और इस टॉपिक पे भी थोड़ा सा विचार कीजिएगा अगर इन्वेस्ट कर रहे तो, कि कंपनी की जो मेन इनकम है वो इतनी इम्प्रेस नहीं कर रही है, ठीक है। अदर इनकम के भरोसे ये कंपनी थोड़ी ज़्यादा चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। बाकी कंपनी के बाकी पैरामीटर अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।